दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का सियासी माहौल गरमाया हुआ है और जयंत चौधरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जयंत चौधरी की पार्टी अब तक ये नहीं बता रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी क्या डील हुई है, लेकिन अब आरएलडी के नेता ने साफ कह दिया है कि भाजपा के साथ गठबंधन पर उनकी बातचीत हो रही है। और पहला रिएक्शन जैसे ही सामने आया, वैसे ही समाजवादी पार्टी की ओर से भी तीखे तेवर अब सामने आ रहे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन आगरी, और उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि चुनावी साल है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग गठबंधन में जा रही हैं। अगर हम भी कोई कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। भाजपा ने पिछली बार भी हमसे गठबंधन की पेशकश की थी और इस बार भी पेशकश दी है, यानी कि साफ तौर से कह दिया है कि भाजपा के साथ उनकी बातचीत हो रही है। 12 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी आरएलडी कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी बताया कि अगर किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर कोई भी दल सहमत होता है तो हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। साफ तौर से अब आरएलडी का जो विचार है वो सामने आ चुका है। आरएलडी जो अब तक कहा जा रहा था कि सपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, अब स्पष्ट है कि सपा का साथ भी छोड़ सकते हैं अगर उन्हें कुछ फायदा हुआ। भाई सूत्रों के हवाले से जो अपडेट है वो ये कि आरएलडी चाहती है कि प्रदेश सरकार में भी उनकी भागीदारी तय की जाए। साथ ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और अगर ऐसा भाजपा करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर ये गठबंधन फाइनल हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ट्वीट करके बताया था कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन में दे दी गई हैं जयंत चौधरी को, आरएलडी को, और आरएलडी अब इसी के तहत, इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा। और इस ट्वीट को खुद जयंत चौधरी ने रीट्वीट किया था, साथ ही तस्वीर साझा की थी जिसमें वो और अखिलेश यादव हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चंद दिनों में ये गठबंधन अब किस ओर बढ़ रहा है आप खुद सोच सकते हैं। अगर भाजपा के साथ जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाती हैं तो फिर निश्चित तौर पर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि आरएलडी गठबंधन के जरिए ही सपा ने भाजपा के सतपाल मलिक को विधानसभा के उपचुनाव में हराया था। जयंत चौधरी वहां पर हीरो बनकर उभरे थे। जाट मतदाता रालोद के साथ नजर आया था और जाट बहुल्य सीटें ही हैं मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मेरठ। ये सीटें हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है और जिसके साथ आरएलडी होगा वहां पर उस पार्टी का जीतना लोकसभा चुनाव में आसान हो सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें कम से कम जीत करके आएं और इसके लिए आरएलडी का साथ उन्हें महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आरएलडी के साथ सीधे तौर पर बातचीत की जा रही है और ये समझने की कोशिश भाजपा आलाकमान की ओर से की जा रही है कि अगर आरएलडी जो मजबूत स्थिति में है पश्चिमी यूपी में, वो उनके साथ आ जाता है तो फिर लोकसभा चुनाव में जो भी परेशानियां हैं शायद वो दूर हो जाएंगी और अखिलेश यादव अलग थलग अकेले समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो भी हो, जो भी अपडेट सामने आएगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा अपडेट थी वो यही कि आरएलडी की ओर से अभी तक कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन अब आरएलडी प्रवक्ता ने कम से कम ये स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और अगर बात बनी तो इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी का हैंडपंप कमल के फूल के साथ दिखाई देगा।